हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। फर्दर इसको जब फिनिश होगा उसके बाद हम लोग जीपी में भी चलेंगे। तो फिलहाल अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 का है। ये मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे जेई मेंस के लिए भी आप मान सकते हैं। देखिए, जेई मेंस और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें डिफरेंसेस क्या होता है। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिकेट दिस, डिफरेंशिएट दिस, फाइंड जनरल टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म, 20th टर्म। बट जेई मेंस में क्वेश्चन मिक्स होते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पे, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर हम जो फूड आइटम तैयार करते हैं वो कोई एक होता है। जैसे नाम भले एक पिज्ज़ा हो, लेकिन उस पिज्ज़ा को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट मटेरियल आपको चाहिए होता है, भले वो एक वन वर्ड का नाम क्यों ना हो। ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आप लोग इजीली जेई मेंस वगैरह के एग्जाम को एक कंफर्टेबल तौर पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग के पास यहाँ इस क्वेश्चन पर अगर देखें तो हम लोग के पास एक सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये एपी है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अगर ये एपी है तो इस प्रूफ को शुरू करने से पहले हम लोग का पहला काम होगा कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू d होगा। ये हम लोग का एक काम करके हम लोग रख देते हैं। ये हम लोग एक काम यहाँ कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि ai ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप यहाँ पे 0 नहीं लीजिएगा, 0 से बड़ा एलिमेंट रखना है। ai मतलब a1, a2, i फॉर जो है फॉर ईच के लिए कहा जा रहा है, सो दैट ईच आई। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्वेश्चन एक सीक्वेंस दिया है, बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये आता हो, मतलब इसको जो अगर हम लोग ऐड करें तो हमें वो मिलना चाहिए। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जब रूट हो, हम लोग को पता है डिनोमिनेटर में रूट होने पे क्लास 9 से हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हम लोग को रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। करेक्ट है इस बात पे? तो चलिए हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन फर्स्ट। तो इसको थोड़ा एक काम किया जा सकता है, इसको पहले रख देते हैं, इसको बाद में रख देते हैं। इसका बेनिफिट आपको समझ में आएगा कि अगर ये किसी तरीके से हमको दिखता है तो हम वहां डी रख सकते हैं। तो अगर हम 2 को पहले, क्योंकि प्लस है तो कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके ऑर्डर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले रखें या बाद में रखें दिक्कत नहीं होगा। माइनस होने पे प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए पहले इसको रैशनलाइज कर ले, ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए। कुछ ऐसा, फिर अगेन a3, a2, कुछ ऐसा, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे भी इसको पहले कर देते हैं, प्लस an माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज जब करेंगे तो हमको पता है नीचे वाला, आप ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्लास 8 है। अब आप यहां पे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे क्लास 11 में हम 7, 8 के चीजों को इंक्लूड करते हैं और 11, 12 में क्वेश्चन तैयार करते हैं, सेम जेई मेंस में भी जो क्वेश्चन सेट करते हैं वे लोग, या एडवांस में वे लोग भी यही काम करते हैं। वे लोग 11, 12 के जो चैप्टर्स होते हैं उसको मिक्स करके, उसके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, जैसे ट्रिगोनोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड मे बी डिफरेंशिएशन, मे बी डिटर्मिनेंट, मे बी मैट्रिक्स, सबको मिक्स करके
वो एक क्वेश्चन तक पहुंचते हैं कि इसको ऐसे सॉल्यूशन किया अगर बच्चे करते हैं तो मैं मानूंगा कि वो मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और इस तरह के चीजों को कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे दिन बीतेगा, जो पॉपुलेशन है वो हाई होगा, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स है वो डिफिकल्ट होंगे ही, और उसे डिफिकल्ट नहीं, आप अपने प्रैक्टिस बेसिस पे आप इसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। तो यहाँ पे अब हम लोग बात नहीं करते हैं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो नीचे वाले में हम लोग क्लास 8 के आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा a2 रूट में माइनस a1 और नीचे बनेगा a2 माइनस a1। इसी तरीके से यहां पे भी आएगा a3 माइनस a2 और नीचे बनेगा a3 माइनस a2। उसी तरीके से यहां पे a4 माइनस a3 बाई a4 माइनस a3। नीचे वाला रूट से फ्री, ऊपर वाला रूट रह रहा है, प्लस डॉट 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 प्लस यहां पे भी ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले में ये फ्री। अब ध्यान से देखिए, यहां पे जैसे कि ये भी डी के बराबर ही होगा, अगर लास्ट टर्म वाले को लें तो ये an माइनस 1, तो ये भी डी के बराबर ही माना जाएगा। ये भी हम लोग इसको एज ए डी ही कहेंगे सारे। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले सबको ध्यान से देखिए, मैं वहां पे डी ले सकता हूं, ठीक है, और सारे डी को कॉमन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अब क्वेश्चन रब करना होगा, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे यहां से अब नोट इसको रब कर देते हैं, मुझे थोड़ा सा चाहिए भी, आप लोग इसको पॉज करें, बस प्रूफ को छोड़ के मैं सारा रब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया a2 a1 और टोटल पे मुझे पता है कि d कॉमन आ रहा है, फिर ये रूट a3 रूट a2 रूट a4 रूट a3, कुछ ऐसा आ रहा है हम लोग को पास, और यहां पे भी हो रहा है प्लस रूट डॉट 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 प्लस रूट an एंड an माइनस 1, और टोटल में हमने 1/d, जो सबके बॉटम में 1/d था, वो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि टोटल के नीचे नीचे डी जो था, डी सारे के सारे वो डी मैंने बाहर निकाल लिए। और अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो मेरे पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो पहले देखते हैं। तो a4 इट इज a1 a2 a3, तो इसका मतलब a4 भी चला जाएगा, यहां पे कहीं होगा a4, ठीक है। 3 के बाद 5 माइनस 4 होगा, जो कि आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है। और हमें और क्या कैंसिल होते हुए दिखेगा, वो दिखेगा an माइनस 1, बचेगा कौन, एक an और दूसरा बचेगा माइनस a1। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास बचेगा कि an माइनस रूट a1, और टोटलिंग में यहां तो फिलहाल मेरे पास d बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन फिर से। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में मेरे पास क्या मिलेगा जब मैं रैशनलाइज करूंगा, तो ऊपर वाला जो है
अब यहां पे मिलेगा क्या, ऊपर में आ जाएगा ए एन माइनस ए वन और नीचे डी ब्रैकेट ए एन प्लस ए वन, ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए एन का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस पे किसी दूसरे चीज का मतलब कि एक ही टॉपिक पे ये बन रहा है, इसमें बहुत सारा चीजें यूज कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज जो है। तो यानी मैथ्स के लिए इतना कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब देखिए ये a1 है, ये भी कैंसिल होगा क्योंकि पहला टर्म हम लोग का a1 था, तो a1 ही लेना है an का वैल्यू। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए बचेगा क्या मेरे पास, n माइनस वन डी रूट n ए एन प्लस ए वन डी कैंसिल, और हम लोग को जो निकालना था n माइनस वन बाई ए एन प्लस ए वन। तो कहीं ना कहीं मुझे यही प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन इतना भी आप इसे सिंपली नहीं सोच सकते हैं। ये भी जेई मेन के लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जेई मेन में इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, बट इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लें। मैं चलूंगा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ हद तक आपको सिमिलर ही लगेगा, लेकिन थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे उस क्वेश्चन में, तो आप लोग देख पाएंगे कि एपी के क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा n आर इन एपी, ठीक है, whose common difference is d, so that कि sec theta 1 into sec theta 2 plus sec theta 2 sec theta 3 plus dot plus sec theta n माइनस 1 sec theta n, और मुझे प्रूफ करना है tan theta n माइनस tan theta 1 बाई sin d। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कुछ हद तक सेम है, और इसमें ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से ही हमको जाना होगा, तो मे भी आप लोग को याद होना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझाऊं। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे कि जो कि ये एक एपी है जो गिवन है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज जो दिख रहा है प्रूफ करने में, तो पहला पार्ट तो मुझे वो करके रखना है, थीटा 2, थीटा 1, थीटा 3, थीटा 2, थीटा 4, थीटा 3, सबको मैं डी मान के रख देता हूं, पहला पार्ट। दूसरे में अब मुझे क्वेश्चन उतारना है, क्या है कि सेक थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 प्लस सेक थीटा 2 and sec theta 3
और एक स्टेप सेक का ले लेते हैं क्या, सेक 3 एंड सेक 4, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस सेक थीटा एन -1 एंड सेक थीटा एन, ठीक है। अब हमको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने देखा है कि ट्रिगोनोमेट्री में जनरली अगर साइन कॉस के अलावा कोई अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कन्वर्ट कर देना है कॉस या साइन में। टेन है तो साइन बाई कॉस, कॉसेक है तो 1 बाई साइन, तो सेक है तो 1 बाई कॉस। तो चलिए इसको कर देता हूं कॉस थीटा 1 1 बाई कॉस थीटा 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस 1 बाई cos theta 3 cos theta 4 प्लस डॉट 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 cos theta n minus 1 cos theta n। अब आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि मुझे तो 10 लाना है, तो अगर ऊपर मुझे किसी तरह से साइन मिल जाए तो शायद साइन बाई कॉस को मैं 10 कर सकता हूं, है ना। तो सबके ऊपर में साइन लेना होगा, बट एक और चीज भी दिख रहा है, साइन डी है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर साइन डी लूं तो शायद उसका बेनिफिट हो सकता है इस इक्वेशन से, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से आप लोग देखिए, हम थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे एक रफ वर्क दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 डी है, अगर हम यहाँ पे साइन ले सकते हैं, यहाँ पे भी साइन ले सकते हैं। चलो यहाँ पे है थीटा 3 और थीटा 2, ये भी डी है, तो यहाँ पे भी मैं साइन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी साइन ले सकता हूँ, सबका वैल्यू डी है। तो इसी तरह से एन वाले टर्म में भी यही चीज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि साइन डी लेना है सब में और फिर कन्वर्ट करना है। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो सबके यहाँ पे नीचे हो गया साइन डी और टोटल में चला गया साइन डी बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ पे भी साइन डी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस साइन डी cos थीटा 3 cos थीटा 4 प्लस साइन टी cos, अच्छा अभी तो कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है ठीक है, ये ठीक है। चलिए यहां तक होने के बाद मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। कहाँ पे करें, क्वेश्चन कर देते हैं। यहां तक आप तो लिख ही चुके होंगे या पॉज कर लीजिए। चलिए मुझे क्या प्रूफ करना था वो मैंने रफ कर दिया, उसको थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि उसी को यूज करना है। तो प्रूफ था हम लोग का tan थीटा एंड tan थीटा 1 बाई साइन डी। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे कि 1 बाई साइन डी एज इट इज छोड़ दें, अगर इस साइन डी के बदले हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1
इंटू कॉस थीटा 2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 3 माइनस थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा n माइनस साइन थीटा n माइनस 1 बाई कॉस थीटा n माइनस 1 एंड कॉस थीटा n। ठीक है, देख पा रहे हैं, सिंपल है बिल्कुल। अब हम लोग करेंगे क्या, साइन थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हूं तो शायद तो ये क्वेश्चन बना नहीं सकता हूं। बिल्कुल, इसीलिए तो जेई मेंस या जेई एडवांस में यही तो दिक्कत होता है। आप किसी भी तरीके से किसी छोटे से टॉपिक को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स के टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीपी है, एचपी है, मे बी एचपी अगर हटा है, डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई बोर्ड से, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर करना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा। आप एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं और वो सारा फॉर्मूला हर चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आप लोग लेबल समझ पा रहे हैं कि लेबल कहां तक है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं कि आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट रहना होगा, हड़बड़ाने से नहीं चलेगा, फोकस्ड रहना होगा। अब देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला इसका होता है थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, माइनस है तो माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, और डिनोमिनेटर में जो है एज इट इज रहेगा, प्लस यहां पे भी लेंगे साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 बाई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 और प्लस डॉट डॉट। इस पार्ट के तरफ भी देखें तो यहां पे आएगा साइन थीटा n कॉस थीटा n माइनस 1 माइनस कॉस थीटा n साइन थीटा n माइनस 1 बाई कॉस थीटा n माइनस 1 कॉस थीटा n। अब फिर से क्लास 10 में ही हम लोग बहुत बार ये चीज किया करते थे। इसको देखेंगे क्या है। अब यहां पे हम लोग के पास क्या है कि ये एक बार इसके साथ जाएगा, तो अब ध्यान से देखिए, कॉस कॉस कटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 2 आएगा टेन थीटा 2 माइनस, यहां पे जब ये इसके साथ रखेंगे, मतलब ये कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 2 + 3 बाई मान लेते हैं 5 है, तो मैं इसके पहले स्टेप को लिख रहा हूं 2/5 3/5, इसको सॉल्व करके ही ये आया होगा। तो कुछ अगर हम उसको 5 को फिर से 2 के साथ 3 के साथ ऐसे करके भी रख सकते हैं, तो वही चीज यहां पे किया जा रहा है। तो यहां पे आएगा tan, इस बार cos cos थीटा, tan थीटा 1 बचेगा, यहां पे हमें मिलेगा tan थीटा 2, ये कटा, बचेगा tan थीटा 3 माइनस tan 3 कटा 2। इसी तरीके से इस पे बचेगा, ये कटेगा, ये आएगा, यानी कि tan थीटा n और tan थीटा n माइनस 1। अब क्या आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे भाई। क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखिए, ये कैंसिल, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं, और
ये भी जब आप इसको और इलैबोरेट करेंगे नंबर के साथ तो वही कैंसिल होगा और हम लोग के पास बचेगा कुछ tan थीटा n और यहाँ पे बचा ये वाला tan थीटा 1। और हम लोग को प्रूफ में भी देखिए ऊपर में ही चाहिए था और नीचे में ही चाहिए था, इसका मतलब हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट लेवल नहीं है, सिंपल है, बट ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जेईई मेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में चलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे क्लास में। अब एक लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग के पास बच रहा है, क्या है वो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट्स a1 a2 a3 an b and ap, चलो इसमें भी ap दे रहा है, ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, then prove that 1 by a1 a2 plus 1 by a2 a3 plus 1 by a3 a4 plus 1 by an minus 1 an, प्रूफ करना है n minus 1 a1 और an। ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियसली सॉल्व किया ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो यहां पे मुझे एक चीज नोटिस करना है कि फिर से मेरे पास एक एपी है, मैं फिर से इसको लिख सकता हूं a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 डॉट 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 डी। ये मेरे को मेरा जो इफ दिस सीक्वेंस इज एपी उससे मुझे मिल रहा है। अब मैं देख पा रहा हूं कि इसको ये यहां तक को लेके जाना है, प्रूफ करना है। अब मेरे पास ना तो रैशनलाइजेशन का कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन सिर्फ एक दिख रहा है कि मैं एक ऐसा कर सकता हूं कि ऊपर नीचे सब में डी अगर मल्टीप्लाई कर दें कुछ ये सिवा और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा था। कुछ ये अच्छा एक और चीज है कि डी तो इसका भी वैल्यू डी हो सकता है कि एन माइनस 1 ये भी डी होगा, क्योंकि ये भी तो टर्म के ही हिस्सा में आता है ना, एक आगे और उससे एक कम। देख सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ 4 है तो ये भाई 3 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 होगा, इस तरीके से। अब जो कि मैंने डी लिया है तो मुझे डी देना भी पड़ेगा ताकि सारे का सारे कॉमन निकाल के डी कैंसिल हो जाए, जो एज इट इज मेरा क्वेश्चन है वो रहे। अब मुझे दिख रहा है कि अब किया क्या जा सकता है, मुझे तो वहां तक पहुंचाना है। तो अब मुझे ये चीज एक नोटिस कर सकते हैं क्या कि डी जो है, डी के बदले मैं ये रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, ये रख सकता हूं, सब जगह पे इस डी को फिलहाल छोड़ेंगे और इस डी के बदले मैं ये रख देता हूं a2 माइनस a1 बाई a1 a2, यहां पे a3 माइनस a2 बाई a2 a3 a3,
यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस A3 बाई A3 A4 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा AN n माइनस 1 बाई AN माइनस 1 इंटू AN। अब फिर से अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन पे देखा था 3 प्लस 5, नीचे अगर 5 है तो एक बार 3/5 प्लस 5/5, ये प्रोसेस फिर से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। दिस डिवाइड यहाँ, तो A2 कैंसिल होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रब करूंगा, मैं क्वेश्चन को रब कर रहे हैं, आप लोग एक पॉज लेकर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बस मुझे लास्ट स्टेप चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैथ्स जो है वो स्टेप के साथ बनता है, यानी मैं बिना स्टेप देखे सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है। तो A2 माइनस A1 को हम लोग जब इसको एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ रखेंगे तो A2 कटेगा, फर्स्ट बचेगा A1, यहाँ पे माइनस A1 कटेगा बाई A2। इसी तरीके से यहाँ A बाई A2 माइनस 1 बाई A3 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 1 बाई A3 माइनस 1 बाई 3 कटेगा A4। इसी तरीके से इस जगह पे 1 बाई n माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 1 बाई AN। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं, भाई कैंसिल क्या क्या हो रहा है उस पे, तो ध्यान से देखिए, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहाँ पे कुछ होगा, कटेगा नहीं, फर्स्ट एलिमेंट बच रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो एलिमेंट है ये कटेगा, बचेगा मेरा फर्स्ट और लास्ट। तो 1 बाई D बच क्या रहा है, 1 बाई A1 माइनस 1 बाई AN। अब इसको मुझे लेना है एलसीएम। ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो आएगा A1 और AN। A1 कट गया पहला वाला इससे, तो बचा यहाँ AN और यहाँ AN कट गया, बचा A1। इसके बाद लास्ट लाइन, वन बाई D, यहाँ पे फिर से वही A1, अब हम लोग के पास जो सीरीज था A1 मतलब जो टर्म था A2 A3 डॉट डॉट AN, तो इसका मतलब ये n माइनस 1 इंटू D माइनस A1 इंटू AN। A1 कैंसिल, नेक्स्ट बनेगा 1 बाई D, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 D, नीचे A1 और AN, D कैंसिल, मिल गया मुझे प्रूफ n माइनस 1 और AN। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और सर जी मैथ्स देखते रहिएगा, और जेई मेंस हो या एडवांस हो, मेंस में सिलेक्शन के बाद ही आप एडवांस दे पाएंगे। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के क्वेश्चन बनाइए और हार मत मानिए कि मुझे जेई मेंस में नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग कर पाएंगे। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और मुझे आशा है कि ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वैसे मेरे बच्चे खुद के जो है उन्होंने ऐसा कर दिखाया है, ठीक है। तो और मैं क्या बोल सकता हूं, चलिए थैंक यू के साथ खत्म, थैंक्स।